गुड आफ्टरनून वन एंड ऑल। मंच पर उपस्थित हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर गुजरात के मुख्यमंत्री जी श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, हेल्थ एंड फैमिली मिनिस्टर ऋषिकेश भाई पटेल जी, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर श्री बलवंत सिंह राजपूत जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा श्री परिमल भाई नथवानी जी और हमारे प्रसिद्ध इंडस्ट्रियलिस्ट पद्म भूषण श्री पंकज भाई पटेल जी, आप सबका स्वागत है। मैं आपको थोड़े ही शब्दों में क्रेडाई के बारे में कहना चाहता हूं। क्रेडाई ने इसी साल 25वां वर्ष अपना पूरा किया है। इस 25 सालों में हमने 13,000 प्लस मेंबर्सों की एक स्ट्रेंथ बनाई है। 24 स्टेट में हमारी प्रेजेंस है एंड 240 प्लस सिटी यूनिट्स हमारे पूरे हिंदुस्तान में हैं। रियल एस्टेट डेवलपर्स जो हैं, आ गए, मैं अपने इस मंच पे हमारे आदरणीय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम श्री हर्ष भाई सांघवी जी का भी स्वागत करता हूं। जैसे मैं कह रहा था, रियल एस्टेट डेवलपर्स जो हैं वो सिर्फ घर ही नहीं, यानी रेजिडेंशियल सिंगल यूनिट बिल्डिंग्स और टाउनशिप्स तो बनाते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ कमर्शियल डेवलपमेंट, रिटेल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल एंड आईटी पार्क्स, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स, लॉजिस्टिक्स एंड वेयरहाउसिंग, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन, ये सारे क्षेत्रों के भी अच्छे अच्छे इमारतें बना के देश में आज की तारीख में हमारी 8% जीडीपी में सहयोग रहा है। I'll just switch to English if it's okay. So we are 8% of the GDP today, a 3.7 trillion economy. We will be a 10 trillion economy by 2030, and we are talking of a $30 trillion economy by 2047. Real estate will then contribute 15% of the GDP directly, and this is the responsibility of all CREDAI members. At CREDAI, सर, हमने हमारे सारे मेंबर्सों की जितनी पॉइंट्स ऑफ व्यू है टाइम एंड अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखी है। हमने हमारे कस्टमर्सों के लिए किस तरह से हम अफोर्डेबल घर बना सकें, इसके भी रिप्रेजेंटेशंस किए हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमने 130 डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस ये 2 सालों में किए हैं। वी हैव done policy guidelines, policy advocacy and guideline meetings, more than 55 with various ministers as well as secretaries. हमने ये 2 सालों में 2 नेटकॉन, 2 यूथ समिट्स, 2 न्यू इंडिया समिट्स और बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी किए हैं। वी हैव टाइड अप विथ IIM Bangalore सर, एंड IIM Ahmedabad हैज़ बीन अ न्यू टाई अप दिस ईयर। और अगर अकॉर्डिंग टू शेखर भाई आज पहली यूनिट की कंप्लीशन हुई है। यहाँ पे हमने काफ़ी पॉडकास्ट किए हैं। इस पॉडकास्ट के ज़रिए हमने गुड प्रैक्टिसेस जो हमारे होते हैं ये सारे हमारे मेंबर्सों में बताए गए हैं। कंटिन्यूस एंगेजमेंट विद प्रेस, ये हमारा एक और बहुत बड़ा काम रहा है, और इसमें हम प्रेस को टाइम एंड अगेन हमारे अच्छे कामों के बारे में बताते हैं। We also inform them of all the changes that the government can and does work shoulder to shoulder with. Over here, I'll be failing in my duty if I don't say that the government, the present government at the center, as well as the government, all the states of the country have been working extremely hard to improve the infrastructure. And like they say, America built the roads and then the roads built America. It is a fact that for the past I can name 5 countries that have ridden on the back of real estate development to improve their GDP. Let me remind everybody, it started off with the US, where they built homes
and they built a lot of commercial developments, and for almost 25 years, there was a continuous growth in the housing market out there. At the same point of time, there was huge addition to the GDP. After that was Japan. Japan, again, for a long period, had built a lot of housing and commercial development and added to the GDP of the country. We don't know about it, but South Korea also did the same. They built their entire economy on the back of real estate. Everybody out here knows what has happened in China for more than the last 25, 30 years. Chinese economy got built on the back of real estate itself. We are now in that opportune time in this beautiful country. हमारे माननीय और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें एक बुलंद आवाज़ दी है, होम्स फॉर ऑल, और एक विकसित भारत बाय 2047. आई अश्योर ऑल माई मेंबर डेवलपर्स कि आप सब इस जर्नी में गवर्नमेंट के साथ कंधे से कंधा मिला के ये विकसित भारत का सपना पूरा करेंगे. हमने सर नॉट ओनली डेवलपमेंट किया है, बट वेरी इंपॉर्टेंटली, जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने बताया, वी हैव डन स्किल डेवलपमेंट एज वेल. भारत में, बल्कि मैं कहूँगा दुनिया भर में, आज की तारीख में देयर इज़ अ ह्यूज शॉर्टेज ऑफ स्किल लेबर. हमने करीबन 5 लाख लोगों को स्किल्स देने का प्रयास शुरू कर दिया है. करीबन 1 या उससे ज़्यादा लाख लोगों को हमने स्किल डेवलप किया है, और ये ज़्यादातर स्किल्स हमने डेवलप किए हैं हमारे सेक्टर के लिए, वेदर इट बी प्लम्बिंग, वेदर इट बी इलेक्ट्रिकल, वेदर इट बी मेसनरी. और मैं जानता हूँ कि जेपी श्रॉफ यहाँ पे है नहीं, लेकिन उन्होंने कई प्रतियोगिता में इंटरनेशनली अवार्ड्स जीते हैं क्रेडाई के लिए. हमने कार्बन न्यूट्रलिटी का भी एक मुद्दा उठाया है. इंडिया विशेस टू गो कार्बन न्यूट्रल बाय 2070, लेकिन मेरे इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट श्री हर्षवर्धन पटोडिया जी ने हमें एक गाइडलाइन दी कि वी एज डेवलपर्स शुड एम फॉर 2050. और मैं कहना चाहता हूं सर, आज की तारीख में काफ़ी प्रोजेक्ट्स आप देख सकते हैं उस दीवार पे, हमने करीबन 20 मिलियन ग्रीन होम्स बनाए हैं एंड 20 मिलियन ट्रीज प्लांट किए हैं. मोर देन 5 लाख घरों का ग्रीन होम्स बनाए हैं, और उससे ज़्यादा मैं कहना चाहता हूँ 25 मिलियन स्क्वायर फीट ग्रीन कमर्शियल डेवलपमेंट्स का भी की शुरुआत की है. जब हम आदरणीय होम मिनिस्टर को मिलने गए थे दिल्ली में, तो उन्होंने इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ की बात की, रादर इंटरनेशनल टेक्नोलॉजीज़ को इंडिजिनाइज करने की बात की. यू विल ऑल बी हैप्पी टू नो दैट वी आर already on that path. Today, most of the elevators that come from our country. Most of the glass that comes from our country. As a matter of fact, of the 250 products and services that we use, a very large number of them come from India itself. So we are truly one of those businesses, Pankaj bhai, that is made in India, made for India and made by India. बस इसके साथ मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने सब मेंबर्सों से यही कहना चाहता हूँ कि ये जर्नी की तो अब शुरुआत है. 25 इयर्स इज़ ओनली द बिगनिंग. जैसे कराटे में ब्लैक बेल्ट होने पे लोगों को बड़ा गर्व होता है, बट आई थिंक ब्लैक बेल्ट इज़ ओनली द स्टार्टिंग. एंड लाइकवाइज हमारे 25 सालों में वी हैव ओनली लर्नड हाउ टू कम दिस फार, बट वी हैव नॉट कम दिस फार टू ओनली कम दिस फार. वी हैव कम दिस फार टू मूव वे 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 अहेड. I want to thank all those who worked with me. Most importantly, I want to thank all my past presidents. I see a few right here, Gitambar ji, Dada right there, and a few others right here that have, set the path for us. I promise you, CREDAI is on the path to creating the best real estate developments in the world. And in time to come, I must say that I'm extremely happy as the immediate past president to pass on the reins of what is probably the most prestigious real estate body in the country, the reins to Mr. Shekhar Bhai Patel. In the last 2 years, I have worked, wait, the claps have yet to come. In the past 2 years, I have worked very closely with you, Shekhar, and I'm extremely happy to know, or to tell everybody, that the man is disciplined, the man achieves, the man thinks, and then the man just does. And when he does, he's like a force that nobody can control, and he's like a force that just barges ahead and gets things done. We need people like that. I have a very good team. Gujarat is very happy, and you should be. You all have put on a beautiful show.
But I've had a very good team, and I can tell you this new team out here, my very best wishes to all of you. Like my chairman, past chairman has said, that we have not retired. We are here. I continue to serve you 2 more years as president. We are here to keep working shoulder to shoulder with you, with all the governments, to be part of all the delegations that take place. And I look forward to many exciting times for the real estate industry. I also want to thank all those who have worked namelessly and tirelessly towards making CREDAI the body it is today. With that, I'd like to say congratulations, Shekhar Bhai, and all the very best to each and every one of you. Thank you. Thank you very much, sir, for those inspirational words of yours. We appreciate them.